गडकरी जी इस मामले मैं जाता हूँ जहाँ वहाँ रोड एकदम अच्छे बन जाते हैं। तो मैंने देखा तो मुझे वहाँ बताया गया कि रात को बरसात आ रही थी, पानी आ रहा था और रेनकोट पहनकर रोड पे काम चल रहा था। पहुंचते हैं तो कंजेशन होती है और उसके चलते 15, 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट तक गाड़ियों को खड़ा होना पड़ता है, जिसकी फ्यूल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेस्ट होती है। मेरा सवाल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह है कि क्या हमें कुछ इस प्रकार के प्रपोजल पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि यदि किसी भी वाहन को, किसी भी व्हीकल को 5 मिनट से ज्यादा अगर टोल प्लाजा पे खड़ा होना पड़े तो उसको फ्री में जाने की इजाजत दी जाए, उससे टोल ना वसूला जाए। कुछ इस प्रकार की आप योजना बनाएं। आप फास्ट टैग और RFID टैग और अन्य चीजें तो रख रहे हैं, लेकिन जब तक वो सीमलेस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होती है तो ये योजना बननी चाहिए कि 5 मिनट अगर रुकना पड़े तो टोल ना लिया जाए किसी आम नागरिक से। अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मान्य सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2026 समाप्त होने के पहले 5 मिनट नहीं, 0 टाइम 80 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड से व्हीकल निकल जाएगा। यहाँ डायरेक्ट ऐसे पाइप की एंट्री होगी और बड़ा रोड होगा, गाड़ी निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा रोड जैसा। कैमरा नंबर प्लेट का फोटो निकाल लेगा, फास्टैग का निकल जाएगा, रिकॉर्ड डायरेक्ट सैटेलाइट से उसमें जमा हो जाएगा, बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और कहीं कोई तकलीफ नहीं, कोई पैसे मांगना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। और रिगार्डिंग आपने जो क्वालिटी के बारे में कहा है, हमने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और लगातार इसके बारे में इतने कठोर निर्णय किए हैं और लगातार सुधार कर रहे हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि सोशल मीडिया पर और पब्लिक में वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल हाईवे। I am not responsible for state highway. I am not responsible for the city roads. I am not responsible for the rural roads. But I am only responsible for national highway. Many times इनके फोटो आकर फिर हमारे नाम पर बोलते कि ये कब होगा। जब हम इंक्वायरी करते तो 70% ऐसी बातें आती है कि जिसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं। और जहाँ तक नेशनल हाईवे में क्वालिटी की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसके बारे में इतने अनेक अभी हमने लेटेस्ट निर्णय किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर ठीक काम नहीं करेगा उसको 2 साल तक हम डिबार कर देंगे, वो कोई टेंडर नहीं भर सकेगा। और मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि समय आया तो CRPC का उपयोग करके भी कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई करेंगे और इसके बारे में किसी प्रकार का जो बिलो क्वालिटी का काम सहन नहीं करेंगे। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। सर, माननीय मंत्री जी इस मंत्रिमंडल में सबसे प्रभावशाली और एफिशिएंट मिनिस्टर हम लोग मानते हैं इस मंत्रिमंडल में। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने जो ये पॉलिसी बनाई हुई है, ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जहां रोड इनकम्प्लीट है और रोड पे मरम्मत हो रही है और वहां से टोल वसूल किया जा रहा है। अभी आप खुद बैतूल पधारे थे और बैतूल में जो हालात आपने देखे रोड की, आपने अधिकारियों को डांटा भी, लेकिन आज भी टोल वसूल किया जा रहा है। तो मेरा आज आपसे प्रश्न ये है कि कृपया जिन सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है, रोड ड्राइविंग क्वालिटी जिनके आप आसानी से पता लगाए जा सकते हैं, क्या उस पॉलिसी में आप सरफेस क्वालिटी का मेंटेनेंस को आप देखकर उसको आप टोल वसूली के लिए मंजूरी दें, अन्यथा बड़ी बदनामी आपकी हो रही है गडकरी जी इस मामले में। अध्यक्ष महोदय, एक केरल में यह घटना विशेष रूप से हुई। लैंडस्लाइड्स हो गई, बाढ़ आ जाते हैं, रोड उखड़ जाते हैं और नेचुरल कैलेमिटीज के कारण भी तकलीफें होती है। कुछ जगह पर यह भी बात सम्मान्य सदस्य करे, जो बैतूल की बात उन्होंने की, वहाँ एक सेक्शन है, उनको भी पता है, नागपुर से नजदीक है, मुझे भी पता है। मैं अचानक बैतूल के एक फॉरेस्ट में परिवार के साथ गया तो मेरा कार्यक्रम मालूम नहीं था। वैसे मैं जाता हूँ जहाँ वहाँ रोड एकदम अच्छे बन जाते हैं। तो मैंने देखा तो मुझे वहाँ बताया गया कि रात को बरसात आ रही थी, पानी आ रहा था और रेनकोट पहनकर रोड पे काम चल रहा था। तब मुझे गड्ढे थे और 6-7 महीने से वो गड्ढे थे। गड्ढे इसलिए थे कि फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बैतूल के बाद आगे वो रोड को काम को परमिशन नहीं दी थी।
और इसके बारे में फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के बारे में भी मैं हमारे एक सेक्शन में रिव्यू करता हूँ। वहीं से मैंने डीएफओ से फोन किया सबको, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि मैं वापस आने के पहले ही वो प्रपोजल दिल्ली आया। वहीं से मैंने भूपेंद्र यादव से फोन किया, वो क्लियर हो गया। और वो जो फॉरेस्ट का 8 मीटर का सेक्शन था, जिसमें फॉरेस्ट ने परमिशन देने के कारण जो इटारसी से लेकर नागपुर बैतूल रोड पर जो रुका हुआ था, वो काम क्लियर हो गया, टेंडर निकला और वो काम शुरू हो गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग आजकल पैसा, जब ये बात आई है, हम मार्केट से पैसा खड़ा करते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे NHAI का रेटिंग AAA है। और सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारे इनविट मॉडल में हम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में गए तो 7 दिन का टाइम था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, इतना पैसा आया। यानी आखिर मुझे जाकर वो हमको बंद करना पड़ा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 मिनट रुकिए। तो ये जो पैसा हम लोग खड़ा कर रहे हैं, ये जो दिग्विजय सिंह जी, ये जो पैसा खड़ा होता है, जब हम लोग कोई टोल सस्पेंड कर देते हैं तो सरकार को उसका कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। तो हमारे कानून में देखिए, पहला BOT प्रोजेक्ट इस देश का मैं स्टेट में था तब मैंने शुरू किया था। बाद में भारत सरकार की पॉलिसी बनी है, और वो पॉलिसी दिग्विजय सिंह जी आपकी सरकार थी तब बनी हुई है, और तब उस पॉलिसी में इस प्रकार का एग्जम्पशन नहीं। अब प्रॉब्लम ये आता है जी, नो आर्ग्यूमेंट, लेट हिम कंप्लीट हिज आंसर। प्लीज बैठिए, आप बैठिए जी। अध्यक्ष महाराज, इसके बारे में कुछ कोर्ट के निर्णय भी आए थे, पर एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी कारणवश अगर इस प्रकार की, जब इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, ऐसा जब हम कहते हैं, इफ द सर्विस इज नॉट गुड, अगर कहीं उसमें कमी आती है तो लोग ये कहते हैं, वो उनका स्वाभाविक है कहना कि भाई आप अगर रोड आप टोल ले रहे हो तो ठीक क्यों नहीं है। तो पहली बात तो ऐसी है कि अभी हमने इतने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए कि हम व्हाइट टॉपिंग कंक्रीटिंग कर रहे हैं, कुछ जगह अनेक प्रकार की नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हमारे मेजोरिटी रोड अच्छे हैं। फिर भी इसके बाद जो कोर्ट ने केरल में निर्णय दिया था, उसके बारे में मंथन चल रहा है कि क्या हम लोग यूजर को उसके राइट का विचार करते हुए, अगर ऐसी विशेष परिस्थिति आएगी तो वो विशेष परिस्थिति ने क्या होगी, उसमें हम कर सकते हैं क्या, और करना है तो हमको फाइनेंस का भी अप्रूवल लगता है, तो फिर उसके ऊपर भी हम